जब आप गंगा सागर में पधारे और ऊपर पर्वत के ऊपर जाके विराजे, वहां ऐसे कई तामस जीव विराजमान थे जो तामस योनि के अंदर थे, रहते थे। और कहते हैं उस समय वल्लभ ने संकल्प किया उन जीवों के उद्धार का, और आपके चरणों में से ऐसी अलौकिक सुगंध निकलने लगी, और अलौकिक सुगंध सारों वन के अंदर फैल गई, और सुगंध मात्र से उन जीवों का उद्धार हुआ। ऐसे ही अनेक अनेक प्रदेश आपने करे। बाद में वर्णन आता है कनकाभिषेक जब विजयनगर पधारे, कनक स्नान सतमण सुवर्णे कराव्यो महिपाल, ते मुकी वेगे चालिया राय दृष्टि न पाछी वाण। कनक स्नान सतमण सुवर्णे कराव्यो महिपाल, ते मुकी वेगे चालिया राय दृष्टि न पाछी वाण। जब आप बाल्यावस्था में अपने माता के संग अपने मामा जो विजयनगर में विराजते थे और वहां के राजा कृष्णदेव के कोषाध्यक्ष थे, वहां जब आप पधारे, और कहते हैं उस समय वहां चर्चा चल रही थी, क्योंकि राजा की जो मां है वो थी माधव पक्ष की। राजा को स्वयं रुचि थी शांकर मत के अंदर, और उस समय जो व्यास तीर्थ जी थे वो चाहते थे कि राजा भी माधव मत का प्रमुख पद संभाल ले और पूरे राज्य के अंदर माधव धर्म को मुख्य धर्म मान ले। और कहते हैं श्री महाप्रभु जी वहां पधारे, और वहां पे पधार के आपने शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद का स्थापन किया, और तब प्रभावित होके राजा ने सतमण स्वर्ण से आपका कनकाभिषेक करवाया। 100 मण स्वर्ण से जब आपका कनकाभिषेक हुआ और कहा ये स्वर्ण मुद्रा आप स्वीकार करो, और तब श्री वल्लभ ने कहा ये स्नानवत है, जलवत है, उसको त्याज्य गिना। और अलग स्वर्ण मुद्राएं जब थाल में लेके आए, उसमें से मात्र 7 मुद्राएं ली और उससे श्रीनाथ जी के नेपुर बनवाए, जो आज भी श्रीनाथ जी धराते हैं। तो यहाँ तक अपन थोड़ा क्रम लेते हैं और फिर कहते हैं कि जब श्री महाप्रभु जी पधारते पधारते वहां से पधारे दक्षिण की तरफ, कहाँ कहते हैं त्यांथी दक्षिण पाँव धारिया पांडुरंग श्री विठल नाथ, नेत्र मड़ता बात की धी बचन दीदू हाथ। त्यांथी दक्षिण पाँव धारिया पांडुरंग श्री विठल नाथ, नेत्र मड़ता बात की धी बचन दीदू हाथ। वचन निश श्रीनाथ मांग्यो कि दी वल्लभ जी सो बात, अमने ते इच्छा एह छे जेहू नंदन तमो तात। वचन निश श्रीनाथ मांग्यो कीधी श्री वल्लभ जी सो बात, अमने ते इच्छा एह छे जे हूँ नंदन तमो तात। वहां से आप दक्षिण की तरफ पधारे, नदी के पास थोड़ा आपने विश्राम किया, और कहते हैं जब पंढरपुर में विठोबा जी के दर्शन करने आप पधारे, त्यांथी दक्षिण पाँव धारिया पांडुरंग श्री विठल नाथ। और कहते हैं जब विठल नाथ जी के पास आप पधारे, विठल नाथ जी के नेत्रों से नेत्र आपके मिले, आपने कुछ वचन मांगा, श्री वल्लभ ने कुछ वचन दिया। प्रचलित अर्थ तो ऐसा है कि विठल नाथ जी ने कहा कि प्रभु श्री वल्लभ आज मेरे मन में एक मनोरथ जागा है। वल्लभ ने कहा प्रभु आपके मन में क्या मनोरथ जागा है? ऐसे नहीं वल्लभ, आप कहो कि जो मांगूंगा सो दोगे तो मैं आपको कहूं। और वल्लभ ने अपने नेत्रों से ही वचन दिया कि प्रभु जो मांगोगे सो मैं वचन आपको दूंगा।
और विठलनाथ जी ने क्या मांगा? अमने ते इच्छा एह छे जे हूँ नंदन तमे तात। एक मत यह है कि विठलनाथ जी ने कहा कि प्रभु मैं आपके घर आपका बालक बन के आना चाहता हूं। अमने तो इच्छा ए छे जे हूं नंदन ने तमे तात। और दूसरा अर्थ यह है कि जब विठलनाथ जी के सामने श्री वल्लभ खड़े हैं, विठोबा जी के सामने वल्लभ खड़े हैं, वहीं पास में श्रीनाथ जी प्रकट हुए। सामने श्रीनाथ जी प्रकट हुए और श्रीनाथ जी ने नेत्रों से वल्लभ को कुछ विनती करी और वल्लभ ने नेत्रों से श्रीनाथ जी को हामी भरी। विठोबा जी ने देखा श्रीनाथ जी ने कुछ मांगा, वल्लभ ने कुछ दिया, और विठोबा जी पूछते हैं क्या? ये विठोबा जी ने ऐसा नहीं कहा आपके घर पुत्र बन के आऊंगा, पर किसने कहा? श्रीनाथ जी ने। इसलिए देखो शब्द आया, विठोबा जी ने देखा प्रभु श्रीनाथ जी ने आपसे कुछ कहा है, कुछ मांगा है, और आपने कुछ देने का वचन भी किया है। और पंक्ति क्या प्रमाण देती है? वचन निश्चय श्रीनाथ मांग्यो कीधी वल्लभ जी सो बात। अमने ते इच्छा एह छे जे हूँ नंदन तमे तात। क्या शब्द आया? वचन निश्चय श्रीनाथ मांग्यो। और देखो आज भी आप पंढरपुर में दर्शन करने जाओगे तो वहां विठोबा जी के पास में श्री वल्लभ के चरणारविंद भी हैं और श्रीनाथ जी के भी चिन्ह हैं। क्यों? क्योंकि वल्लभ के वहां पुत्र के रूप में प्रागट्य लेने का संकल्प विठलनाथ जी का तो गौण प्रचलित अर्थ है, पर वो संकल्प तो श्रीनाथ जी का है। इसलिए श्रीनाथ जी ने जब प्रागट्य लेने का विचार किया और कहते हैं श्री वल्लभ के स्वरूप के वहां, वल्लभ के वहां पुत्र बनके स्वयं श्रीनाथ जी ही श्री गुसाई जी स्वरूप से पधारे। तो आइए श्री गुसाई जी श्री वल्लभ के वहां पुत्र भाव से प्रगटे, तो उन्हीं गुसाई जी का आज अपन सूक्ष्म उत्सव मनावे और कल प्रागट्य के श्लोक प्रकट पंक्तियां अपन आगे देखेंगे। तो कहते हैं कि जब पोष महीना आया, नवमी तिथि आई, क्योंकि जैसे ठाकुर जी ने का आनंद महोत्सव भी नवम को हुआ, वैसे ही पोष महीना आया। और पोष महीना यानी पोषण करने वाला महीना, और पोषण करने वाले उस मास में श्री महाप्रभु जी के वहां श्री गुसाई जी प्रभु चरण का प्रागट्य हुआ। बोलिए श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। और जहां गुसाई जी का प्रागट्य हुआ, सभी लोग श्री महाप्रभु जी को बधाई देने के लिए आए, मंगल गान होने लगे, मंगल वाजिंद्र बजने लगे, और सब लोग बधाई देने लगे और कहने लगे वल्लभ घर आनंद भयो जय विठल लाल की। वल्लभ घर आनंद भयो जय विठल लाल की। वल्लभ घर आनंद भयो जय विठल लाल की। आनंद भयो जय विठल लाल की। वल्लभ घेर 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 आनंद भयो जय विठल नाथ की। बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। आयो आज बधायो श्री वल्लभ गृह, आयो आज बधायो। आयो आज बधायो श्री वल्लभ गृह, आयो आज बधायो। बधायो 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 श्री वल्लभ गृह, आयो आज बधायो। बधायो 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 श्री वल्लभ गृह, आयो आज बधायो। आयो आज
बधायो श्री वल्लभ दुल्हन आयो।